हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया था, जिसमें हमने एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे और हमने देखा था कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके, है ना। तो आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 3.4 करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमें ए इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का। तो वो आज हम इसको डील करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर जो 25 लिखा है हमने यहाँ पे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें क्या कह रहा है वो आपसे कि फाइंड पी इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट गिवन पी इज इक्वल टू दिस। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने यहाँ पे एक वर्ड लगा दिया है, इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही चीजें हो सकती हैं उसमें, है ना। तो यहां पर आपको पहले चेक करना है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो उसका इनवर्स निकालना है हमको। तो हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने अप्लाई अभी किया था, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। वहां से पता चलेगा आपको कि इनवर्स निकलना है या नहीं निकलना है, और निकलना है तो कैसे उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम देखो सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं अगर P मैट्रिक्स गिवन है तो P इज इक्वल्स टू आई पी होगा, यानी कि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बता चुके हैं ऑलरेडी आपको। तो यहाँ पे P मैट्रिक्स रखी है आपने ये 10 -2 -5 1 इज इक्वल्स टू आई का मतलब हो गया 1 0 0 1 और P यहीं पे रहने दो आप। ठीक है, तो आपको पता है ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लेकर के आनी है। इस मैट्रिक्स को लाना है तो पहला एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1। हमने बताया था आपको, सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, फिर इसके ऊपर ध्यान देंगे, और फिर जितनी नीचे चीजें हैं उसके ऊपर ध्यान देते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको इसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि R1 को हम क्या कर रहे हैं, R1/10 कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, देखो 1 माइनस के 2/10 -5 1, इसमें कोई चेंज नहीं आना है, और जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया हमने वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स पे भी लगा देंगे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/10, ये 0 को 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और ये P। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हमें चाहिए 0, तो इस 0 को बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली करेंगे हम R2 को चेंज कर रहे हैं हम R2 माइनस नहीं प्लस 5R1। ठीक है, तो यहां पे कितना हुआ देखो स्टूडेंट्स, ये तो चेंज होगी नहीं, 1 माइनस के 1/5 इसका आएगा सॉल्व करने के बाद, यहां पे कितना आ जाएगा 0, और यहां पे देखो कितना 1 माइनस 1/5 इंटू 5, तो यानी कि -1, और -1 + 1 कितना होगा 0, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, देखो 1/10, ये तो चेंज होना नहीं है बिल्कुल भी, और 0 प्लस R2/5, R2 प्लस 5R1। तो यहां पे देखो स्टूडेंट कैसे हम इसको देखते हैं कि R2 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 5 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/10, तो कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 1/2 आ गया ये, और यहां पे 1 प्लस 5 इंटू 0, क्योंकि यहां पे वैल्यू कितनी है 0 है, तो कितना आएगा 1 ही आएगा इंटू P। ये सारा काम आपका रफ का है, ये वाला वर्क जो है। ठीक है, तो ये वाले आपकी सिचुएशन आ गई यहाँ पे। अब देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है दिस साइड, लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स, इसका एक रो कंप्लीट 0 हो गया हियर। R2 इज 0, यानी कि रो 2 क्या होगी, कंप्लीट 0 हो गई। हेंस द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स P डज नॉट एग्जिस्ट
इसी वजह से आपका जो इनवर्स है मैट्रिक्स पी का वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास सिचुएशन क्या बनती है, अगर मान लो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आती है, कोई मैट्रिक्स का मतलब आई आना चाहिए, तो यहाँ पे होता है पी इनवर्स इंटू पी, यही होता है। तब हम कहते हैं ये वाली वैल्यू है पी इनवर्स की होगी, यानी कि जो मैट्रिक्स हम बन के आती है वो पी इनवर्स की होगी। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, दोनों वैल्यू जीरो हो गई। अब जीरो हो गई तो यहाँ पे वन लाना तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, वन लाना पॉसिबल नहीं है, तो ये दोनों एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रही यहाँ पे, ये नहीं बन पाएगी। और अगर नहीं बन पाएगी तो हमारा इनवर्स भी नहीं निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले भी करा चुके हैं आपको एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, ए गिवन है आपको और आपको इसका इनवर्स निकालना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े आप बड़े ध्यान से पढ़े कि उसमें लैंग्वेज क्या लिखी हुई है। उसने कहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17, यानी कि 1 से 17 तक के में जिनके भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके इनवर्स निकालने हैं, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे हम, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हमने इसको a मान लिया, तो a इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, -1, 2, 3, i वैल्यू इज 1, 0, 0, 1 एंड दिस वन इज a। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आना है, तो 1 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको 0 बनाना है। तो देखो क्या अप्लाई करेंगे, R2 चेंज करेंगे हम, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, राइट। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे R1 तो चेंज होगा नहीं, ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पे हो गया 0 और 3 प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि आ गया 5। दैट इज इक्वल्स टू सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पर R2 माइनस दिस, तो माइनस के 2 आ जाएगा ये और 1 आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज a। समझ में आ रहा होगा आपको इजीली। अब देखो यहाँ पर ये चीज बन गई 5, तो हमें कितना चाहिए यहाँ पे 1। तो 1 करने के लिए हमारे पास एक ही चीज बचती है यहाँ पे, क्या, कि इसको हम डिवाइड कर दें। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 को क्या कर रहे हैं, R2 अपॉन 5 करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो देखो करते हैं, ये तो चेंज नहीं होना है, यानी कि ये रहेगा -1, 1, यहाँ पे 0.5 0 रहेगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये सॉरी ये 1 है और ये -1 है यहाँ पे। यहाँ पर करेंगे तो ये कितना बनेगा भाई, 1, 0, 1, 0 और -2/5 और 1/5 इंटू a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो ये भी 1 बन गया, लेकिन इसको 0 बनाना है, तो इसको इसकी हेल्प से 0 बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, R1 को चेंज करेंगे, इस बार R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 कर देंगे, सिंपल। देखो ध्यान एक चीज रहे यहाँ पे कि जब हम कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो जो हमने चेंज कर लिया है वो चेंज वापस से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका बेनिफिट फिर खत्म हो जाएगा, फिर से वो चेंज करना पड़ेगा लास्ट में आपको। तो वो सिचुएशन आए तो आप जिस ऐसे उसको चेंज करिए कि आपका जो बन चुका है वो वापस से चेंज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देखो R1 को चेंज कर रहे हैं तो प्लस R2, ये तो 1 का 1 रहेगा, ये -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे R1 प्लस R2 यानी कि 1 प्लस 2/5 ये लिखेंगे और 0 प्लस 1/5 ये लिखेंगे, -2/5 और 1/5 ऐसे का ऐसे रहेगा और इंटू a। सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 1, 0, 0, 1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 7/5, यहाँ पे 1/5, यहाँ पे माइनस के 2/5 और यहाँ पे 1/5 इंटू a। वी नो I इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू a। तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लें, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लें, तो फ्रॉम 1 and 2
1 एंड 2 से हम क्या बोलेंगे कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये वाली मैट्रिक्स आई है, यानी कि 7/5, 1/5 माइनस के 2/5 और 1/5। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो देखा आपने स्टूडेंट, यहाँ पे कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल इसमें जो जो अप्लाई करते जाना है अकॉर्डिंग टू द इसको देख के, क्योंकि आंसर भी आपके सामने क्या लेके आना है, तो वहां पे आप चेंजेस करते जाइए, आपकी मैट्रिक्स बनती चली जाएगी और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो सेकंड से लेकर के 11 क्वेश्चन तक है बिल्कुल सेम टाइप है, तो आपको अभी ये अच्छे से आ गया होगा तो उसको आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कैसा है, इसमें क्या खास बातें हैं। तो सेम क्वेश्चन है, सेम सिमिलर क्वेश्चन का सेम पार्ट है, यानी 12th पार्ट है, तो उसको भी देखते हैं हम। तो यहाँ पे भी करेंगे आप क्या, a इज इक्वल्स टू आई, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे a की वैल्यू 6 -3 -2 1 इज इक्वल्स टू i 1 0 0 1 और a ये है। तो यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो 1 करने के लिए क्या करेंगे, r1 को डिवाइड बाई 6 कर देंगे। सो r1 को हमने क्या किया, r1/6 किया यहाँ पे, r1 डिवाइड बाई 6, तो r1 चेंज होगा यहाँ पे, देखो 6 डिवाइड बाई 6 इज 1 -3/6 यानी कि -1/2 और -2 1 यहाँ पे रह जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/6 0 0 1 एंड दैट इज a। अब यहाँ पे हमें इसको 0 करना है, तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा r2 को चेंज करेंगे हम, r2 प्लस 2r1 कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि -2 में +2 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा वो। तो देखिए आप यहाँ पे ये ही करेगा -1/2, यहाँ पे 0, और देखो यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 इंटू 1/2 माइनस में, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/6 0, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 0 + 2/6 यानी कि 1/3 एंड 1 ये आ जाएगा यहाँ पे और ये a। अब देखो स्टूडेंट ये वही सिचुएशन बन गई कि a कंप्लीट रो 2 जो है आपकी वो 0 आ गई। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर रो 1 भी 0 आ जाएगी पूरी की पूरी, तब भी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हियर R2 is completely 0, hence the inverse of given matrix does not exist। तो स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस में एग्जिस्ट करेगा और किस में नहीं करेगा, है ना। दोनों तरह के एग्जाम्पल हमने करा दिए आपको, क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ना। तो 3x3 का अब तक हमने कराया भी नहीं कोई क्वेश्चन, तो इसको हम लेकर के पूरा सॉल्व कराते हैं आपको और दिखाते हैं कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, मैट्रिक्स 3x3 की हो या 4x4 की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या 2x2 की भी हो। 2x2 में थोड़ा सा ये होता है कि छोटा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन 3x3 में उसी के बेस पे हम चलेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है आपको और आपको इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या किया, वी नो a इज इक्वल्स टू आई ए। ठीक है, तो a वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं पूरी की पूरी, तो 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे i 3/3 लेंगे इस बार 1 0
0 0 1 0 0 0 1 और ये आ गया ए यहाँ पे, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे 1 चाहिए हमें, 1 तो है नहीं यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो डिवाइडेशन आप लगा सकते हो, मतलब डिवाइड बाई 2 कर सकते हो उसकी पूरी रो को। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारी सलाह है आपको कि यहाँ पे आप डायरेक्टली डिवाइड पे मत जाओ। डिवाइड पे जाने से भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और कैलकुलेशन आपकी बढ़ा देगा। तो आप कुछ ऐसा प्रोसेस अप्लाई करो कि जो कैलकुलेशन आपकी ना बढ़े, ठीक है। वो क्या प्रोसेस होगा, अब देखो इस वाले रो को देखो, इस वाले रो को देखो। अगर हम इस 3 को ऊपर पहुंच जाए तो हम या तो इसको या फिर ये भी यहाँ पे आ जाएगा, इससे इसको माइनस कर देंगे तो 1 बन जाएगा हमारा विदाउट एनी डिवाइडेशन, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे R1 को इंटरचेंज करते हैं R3 से, क्लियर। देखो क्या होगा, इंटरचेंज को फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता है। 3 - 2 2, ये कंप्लीट रो यहाँ पे चलिएगा, ये यहाँ पे आ जाएगी, बीच वाली यहीं पे रहेगी 2 2 3 और 2 - 3 और 3, ये आ गया। यहाँ पर नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये वाली 0 0 1 तो ऊपर पहुँच गई और 1 0 0 नीचे आ गई और यहाँ पे 0 1 0 यहाँ पे रहेंगी और ये आ गई ए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो यहाँ पे या तो इससे माइनस कर लो इसको, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही वैल्यू आएगी। इससे इसको कर लोगे तब भी वही चीज आएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी कर लो, R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 - R2। देखो R1 में से R2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको कैसे। यहाँ पे 3 - 2 कितना आया, 1, -2 और -2 माइनस के 4, 2 और -3 माइनस का 1, पहली रो कंप्लीट। और यही चेंज होनी थी यहाँ पे, बाकी तो चेंज नहीं होना है, तो बाकी को ऐसे लिखो 2 2 3 2 -3 और 3। इसका काम फिनिश हुआ। मूव करते हैं दूसरे वाले पे। तो R1 - R2, इसमें देखो तो 0, बहुत ध्यान से करना है, कहीं भी छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई अगर आपकी तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो 0 - 1 -1 और 1 - 0 तो 1। यहाँ पे बाकी सब कुछ वही रहेगा, 0 1 0 और 1 0 0 और ये आ गया आपका ए यहाँ, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे चलिए आप देखिए, यहाँ पे आपको चाहिए 0। आपको हमेशा ये ध्यान रखनी, अपनी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये ध्यान रखनी है आप। तो यहाँ पे चाहिए आपको 0, ये वाला। तो 0 कैसे बनेगा, देखो या तो इसको इसमें से माइनस कर दो तो भी 0 आ जाएगा, है ना, या फिर ट्वाइस करके इसमें से माइनस कर दो तो भी 0 आ जाएगा। तो पहली वाले को ना छेड़ के हम दूसरी और तीसरी से ही हम काम चला लेंगे। तो क्या किया हमने, देखो R2 को चेंज कर रहे हैं हम R2 - R3 कर दें, ठीक है। हम एक साथ दो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं जिसमें R2 नहीं आना चाहिए क्योंकि वो चेंज हो चुका है, ठीक है। देखो इसी को पहले अप्लाई करते हैं 1 by 1 करके। तो यहाँ पे कितना है आपके पास, R1 तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे R2 - R3 कितना आएगा 0, 2 -3 यानी कि 2 + 3 कितना आ गया 5। फिर यहाँ पर 3 - 3 कितना आ गया 0 और ये रही वही 2 - 3 और 3। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो 0 -1 1 और यहाँ पर हम दोनों को इसमें से इसको माइनस किया तो कितना है -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 0 0 और ये आगे ए। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए 0 चाहिए। तो 0 तो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा भाई इसकी हेल्प से, तो हम देखो इसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं R3 में से क्या करें R3 - ट्वाइस ऑफ R
1, क्योंकि ये 1 इसको यहाँ पे 2 होगा तो ये माइनस करेंगे इसमें से तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर R3 चेंज होगा, यानी कि 1 माइनस 4 माइनस 1 0 5 0, और यहाँ पे हो गया 0 और -3, और यहाँ पे आ गया प्लस का 8, तो -3 और प्लस का 8, तो कितना आ गया प्लस का 3, सॉरी -3 प्लस का 8 यानी कि प्लस का 5। देखो यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा हो तो R3 की वैल्यू कितनी है -3, और माइनस ये है 2 इंटू माइनस का 4, तो ये आ गया -3 और ये माइनस प्लस 8, तो कितना आ गया 5, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3 और प्लस 2, ये भी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यही काम हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इधर की तरफ राइट हैंड साइड में। तो क्या आएगा देखो, सिमिलर तरीके से ये R3 चेंज होना है तो ये 0 -1 1, यहाँ पे ये भी चेंज होगा -1 1 0, और देखो यहाँ पे R3 में से 10, तो ये तो सेम ही रहेगा, 0 और प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे ये, और 0 और -2 ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया यहाँ पे A। अब स्टूडेंट इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये आ गया था हमारे पास में। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो देखो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या चाहिए, 0, नेक्स्ट 0 ये वाला बनाएंगे हम। ध्यान दें आप, 1 0 0 0 ऐसे बनाना होता है आपको। तो इस 0 को बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसको अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाला 0 हो जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, R3 को चेंज कर रहे हैं हम R3 माइनस R2। तो देखो भाई 1 -4 -1 0 5 0, ये तो चेंज नहीं होंगे। R3 0 - 0 कितना है 0, 5 - 5 0, और यहाँ पे 5 ही रहेगा। ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो ये कितना आएगा भाई, 0 -1 1 और -1 1 0, और देखो 1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया 2 आ गया है ना, और 2 -1 1 आया यहाँ पे, और यहाँ पे -2 और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो -2 ही आया, तो ये आ गया A यहाँ पे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास यहाँ तक सिचुएशन आ गई है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों जगह 5 5 हैं, और दोनों जगह हमें क्या चाहिए, 1 1 चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो उसको करने का तरीका क्या होगा यहाँ पे, कि हम करते हैं R2 को R2/5 एंड R3 को भी क्या कर रहे हैं, R3/5। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एक की चीज होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों को प्रॉपर्टी को सेम टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या होगा देखो यहाँ पे 1 -4 -1 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वही करेंगे R2 को और R3 बनना है, तो 0 -1 1 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5, और ये आ गया A। अब देखो इसको 0 बनाना है यहाँ पे, तो इसकी हेल्प लेंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम R1 में चेंज करेंगे क्या, R1 + 4R2। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट 0 हैं तो इनसे बाकी भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो R1 + 4R2 करेंगे तो देखो क्या आता है, यहां पर ये आ गया आपके पास में 1 0 और -1, यहां पे आ गया 0 1 0 और 0 0 1, ये ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे R1 + 4R2, ध्यान दें यहाँ पे R1 ये है + 4R2, यानी कि आ गया -4/5, तो -4/5,
पहली वैल्यू आ गई -1 और +4/5, देखो -1 +4/5, तो यानी कि माइनस के 1/5 ये आ गया आपका। ठीक, 1 - 0 तो 0 तो 0 रहेगा, तो यानी कि 1। ठीक, यहाँ पे बाकी कुछ करना नहीं है, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और माइनस के 2/5, और ये ए का यहीं पे है। नाउ अब ये वाला जो है -1 को इसको भी 0 बनाना है, तो इसकी हेल्प से बनाएंगे यहाँ पे हम। तो क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R1 में फिर से अप्लाई करेंगे, R1 + R3 को ऐड कर देंगे, है ना, तो 0 बन जाएगा ये। तो देखो क्या होता है यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे। और R1 को R3 में ऐड करो, कितना आएगा भाई, देखो -4/5 + 2/5 यानी कि माइनस के 2/5 रहेगा, माइनस के 1/5 प्लस के 1/5 0 आ जाएगा। 1 देखो ये वाला 1 माइनस ऑफ माइनस यानी कि +2/5 आ जाएगा, तो कितना आएगा भाई 7/5, ये कुछ और आएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा माइनस, ये वाला माइनस जो, तो कितना आएगा 3/5। ठीक है, बाकी तो कुछ चीज होना नहीं है, -1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5 और ये a। यहां पर अब जानते हैं we know I is equals to A inverse into A। ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं A इनवर्स जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस के 2/5 0 3/5 माइनस के 1/5 1/5 0 2/5 1/5 माइनस के 2/5, ये आपका स्टूडेंट आंसर होगा। तो आपने देखा इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को अप्लाई किया और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ गया। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो 3/3 का, तो आप ध्यान दें कि एक एक कैलकुलेशन, छोटे से छोटे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ध्यान दें, स्पेशली जब आप डिवाइडेशन कर रहे हैं, तो वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पे आप कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अगर कुछ स्टूडेंट उसको जानते भी होंगे क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, जो हमने पढ़ाए हैं आपको, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही इसको टिक लगा देंगे आप वहां पे, है ना। कैसे होता है देखो, मैट्रिसेस A and B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ। तो स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स हैं A and B, वो कह रहा है कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं, इनवर्स होंगी, कब होंगी ये पूछा रहा है, कंडीशन क्या होगी, है ना। तो इस केस में आप ध्यान से देखो, तो हमने आपको पढ़ाया था इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले लेक्चर को। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट AB इज इक्वल्स टू B आ जाए और वो किसके इक्वल हो, I के इक्वल हो, दैट वाज अ प्रॉपर्टी कि AB इज इक्वल्स टू BA इज इक्वल्स टू I, तो वहां पे हम कहते हैं कि क्या है, A इज द इनवर्स ऑफ B, या फिर हम कहें B इज द इनवर्स ऑफ A। तो वहां पे दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है प्रॉपर्टी नंबर 4 जो लिखी हुई है, यानी कि जब प्रोडक्ट दोनों का सेम आ जाए, AB इज इक्वल्स टू B आ जाए, और वो भी किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल, इन दैट केस ओनली हमारे पास दोनों मैट्रिक्सेस क्या होंगे, एक दूसरे का इनवर्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखो इससे कोई चीज हासिल नहीं होती यहाँ से कि इस तरीके से चीजें हो ना, यहाँ पे मतलब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये बेसिकली अगर वो ये बोलता कि मैट्रिसेस A and B विल बी इन्वर्टिबल इफ, तो इन्वर्टिबल वही होता। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो मतलब कि एक दूसरे का वो इनवर्स
होंगी। ठीक है, उसकी सिचुएशन क्या होती है, ए बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आई। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। और आपको जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें कि कोई हमें क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे डाउट्स हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे बिल्कुल कंप्लीटली, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।